कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गरीबी चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से भी बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीतता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीज़ों को पसंद करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारते वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को कुछ समय जरूर दें, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना, जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने का तो काम जरूर आता है। जमाना जब मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटी सी स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद तो करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रातें ही छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितने लोग को समझाते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज़ का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो,
खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दोगे। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको लाइफ के बारे में कुछ जानकारी हो जाएगी, जिससे आप लोग अपने जीवन में कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और पंडित जी को माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद जब राजा दर्शन के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गर्दन में पहना देता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे दो और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर में नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करे। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतारकर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा, इसलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकालकर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद ही पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए अब वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो आ रहे हैं, उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट न जाए, इसलिए वो आज भी मंदिर में आ रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहां आए। रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहाँ से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर मैं यह सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा कि यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफेद कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊँगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले और सफ़ेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हे प्रभु, माफ़ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोता रहा, विनती करता रहा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए हैं। राजा यह बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे ही राजा कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रोने लगे। कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान की स्मरण करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपके मदद के लिए जरूर आते हैं। हजारों मिठाइयाँ चखी है जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त
1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुँचे तो कतारें बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं बल्कि लहजे में होती है। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी है, ये स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफ हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आते हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद ही टिकती है और ना दूसरों को ही टिकने देती है। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पे ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। इश्क में कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना दोस्त। मोहब्बत की दुनिया में ज़बरदस्ती नहीं चलती। बहुत बड़ी कमजोरी है मुझ में, जहाँ मुझे गुस्सा करना चाहिए वहाँ मैं अक्सर रोने लग जाता हूँ। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में भी समय लग ही जाता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं दे पाता वो छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफ़ी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा पकड़े रखना भी जरूरी होता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझो कि वक्त तुम्हारा है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता यहाँ जिंदगी में, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। मजबूत से मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता,
पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को किसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जो इज्जत से बात ही ना करे। आजकल के इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ता बनाते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। कभी जी ना सके हम आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। मन कर्म और वचन से स्वस्थ रहो। दिखावे से तो लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल से बहुत सच्चे होते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आने में कितना मुश्किल होता है। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना ही जीना सीख जाए। नादान है वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप वो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज की गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी ज़रूरत होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और बाकी लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। जमाने की नज़र में हर वो पुरुष बदसूरत है जिसकी जेब खाली है और बेरोजगार है। छाता लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बच गए, क्योंकि डुबाने वाला पानी सिर से नहीं हमेशा पैर से आता है। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जुबान रहती है। सभी के टच में है मगर दबना किसी से नहीं। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। समाज को नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं है। अच्छी बात हो या बुरी बात बहुत दिनों तक छुपती नहीं। जब हालातों से समझौता करना पड़ता है तब समझदार लोग भी गुनाह कर बैठते हैं। लोग भी आजकल कितना कमाल करते हैं, अपना बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जब ज़रूरत थी मैं सबका था, जब मुझे ज़रूरत थी मेरा कोई नहीं था। उस आग को बुझाना कितना मुश्किल होता है ना, जिसमें ना चिंगारी और ना ही कोई धुआं होता है। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में ज़मीर तुम अपना जिंदा रखो। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से जाना भी सीखो। इंसान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित चाहते हो, उसमें जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाएं। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती,
उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि अच्छे दिन हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी की चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ते निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं साहब। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी के लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी मान सम्मान दे दो, फिर भी वो धोखा देना नहीं छोड़ते, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। खुशियाँ का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियाँ ने उसका पता लिख ली। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब के भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपके शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना, उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो
कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म ही हो जाती है तथा परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। कुदरत का नियम है, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझने की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एक मित्र एकत्रित करते रहिए। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचार से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं ना, वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो भी कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारे परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है।
तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।